आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे पठन कौशल को, किस तरह से पठन कौशल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, उन सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पठन कौशल की। पठन कौशल क्या होता है? एक तरह से आपकी पढ़ने की जो कला होती है, वही क्या होती है? आपका पठन कौशल होता है कि आप किसी चीज को किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, आप किस तरह से उसे समझते हैं। तो वो जो आपकी कला होगी कि एक लिखे हुए को पढ़ना आना, उसका अर्थ समझ में आना, उसका विस्तार कर पाना, उसका विश्लेषण कर पाना, ये सभी क्या होगा? आपका पठन कौशल होगा। ठीक, तो अब बात करेंगे कि पठन कौशल के प्रकार कितने होते हैं। तो पठन कौशल दो तरह से हो सकता है। आप किस किस तरह से पढ़ सकते हैं? तो जो उसका ब्रॉड कैटेगराइजेशन है ना, वो ये है कि या तो आप मौखिक शास्वर पठन करेंगे, बोलकर पढ़ेंगे जब आपकी आवाज साउंड बाहर आएगी। एक होगा मौन पठन, जब आप कुछ मन ही मन में देखकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मौखिक और शास्वर पठन, तो ये शास्वर का मतलब होता है लाउड। ठीक है, कि आप किसी चीज को लाउड पढ़ रहे हैं, बोलकर पढ़ रहे हैं, आवाज निकाल कर पढ़ रहे हैं, तो आपका शास्वर पठन हो गया। मौन, जब आपने किसी चीज को मन के अंदर पढ़ा, तब आपका मौन पठन। अब इनके भी क्या होते हैं, आगे प्रकार होते हैं कि अगर आप मौखिक पढ़ रहे हैं तो फिर आप किस तरह से पढ़ रहे हैं, कौन सा वाला आपका वो पठन है। इसमें आएगा आपका आदर्श पठन, अनुकरणात्मक पठन, वैयक्तिक पठन और सामूहिक पठन। देखिए, वैयक्तिक और सामूहिक नाम से ही पता चल रहा है। वैयक्तिक जब कोई इंडिविजुअल, कोई एक जना पढ़ रहा होगा। सामूहिक जब कुछ लोग समूह में बैठकर पठन कर रहे होंगे। ठीक, तो ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, आदर्श पठन और आपका अनुकरणात्मक पठन। आदर्श पठन आपका कब होगा? देखिए, एग्जाम्पल के लिए आप कक्षा में बैठे हुए हैं और आपके अध्यापक आपको पढ़कर दिखा रहे हैं कोई चीज, कोई पहरा आपके सामने पढ़ रहे हैं या फिर कोई पाठ को आपके सामने पढ़ रहे हैं, तो वो आपका होगा आदर्श पठन। ठीक है, तो जब कोई अ, आपके सामने किस तरह से पढ़ा जाता है, इस चीज को एक तरह से दिखाने के लिए, ये आपको समझाने के लिए पढ़ेगा, तो वो आपका आदर्श पठन होगा। आप उस टीचर को देखकर, उस अध्यापक को देखकर ये समझेंगे, ये देखेंगे कि किस तरह से किसी चीज को पढ़ा जाता है, कहाँ थोड़ा अपना ऊपर नीचे भावों को किस तरह से दिखाया जाता है, तो वो आपका आदर्श पठन हो गया। अब देखिए, इस आदर्श पठन को देखने के बाद मान लीजिए कि अध्यापक ने एक पाठ पढ़ा, ठीक है, एक पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है, अब उसी पैराग्राफ को बच्चे पढ़ रहे हैं। आदर्श पठन को देखकर क्या कर रहे हैं, बच्चे उस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा? अनुकरणात्मक पठन आपका होगा। आई होप ये चारों आपको समझ आए होंगे। जब अध्यापक पढ़ के दिखा रहा है तो वो आदर्श पठन कर रहा है। ठीक है, एक तरह से मॉडल है वो आपके लिए कि आप उसको देखकर समझ रहे हैं कि किस तरह से पढ़ना है। फिर आप जब उस तरह से पढ़ रहे हैं तो आप उसका अनुकरण कर रहे हैं, तो ये अनुकरणात्मक पठन होगा। तो क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं? क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि आप, हो सकता है आपको दे रखा हो कि एक कक्षा 2 में एक अध्यापक आगे जाकर एक पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं और बच्चे उनको ध्यान से सुन रहे हैं, तो ये आपका किस तरह का पठन होगा? तो ये आपका आदर्श पठन होगा। उसके साथ ही अगर वो कुछ इसी से रिलेट करता पूछता है कि ऐसे किसी ने, अध्यापक ने कुछ पढ़ के सुनाया और उसके बाद बच्चे फिर उसको उसी तरह से पढ़ते हैं, तो वो आपका क्या होगा? अनुकरणात्मक पठन हो जाएगा। अगर समूह में बैठकर बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ इस तरह से किसी वाक्य को जोड़कर ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे, तो वो आपका क्या होगा? सामूहिक पठन होगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं मौन पठन की। तो देखिए, मौन पठन भी कैसा होगा? एक आपका होगा गहन पठन और एक आपका होगा द्रुत पठन। ठीक है, गहन पठन जब आप किसी बहुत गहराई से किसी चीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तब आपका होता है गहन पठन। आपको उसमें से कुछ निकालना है, कुछ खोजना है, कुछ जानना है, बहुत गहराई के साथ उसको पढ़ने की आपको आवश्यकता है, तो वहां आपका गहन पठन। द्रुत पठन कब होगा? जब आपको बस उसको एक तरह से देखना है, उसका आपने सारांश देखना है कि इतना बड़ा जो ये पैसेज लिखा हुआ है, ये किस चीज के बारे में है, सिर्फ इतना जानना है। ठीक है, इसमें पात्र कौन कौन से हैं। तो जब हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजों को देखना होगा, तो आपका द्रुत पठन, और जब हमें गहराई से पढ़ने की जरूरत होगी, तो आपका क्या होगा? गहन पठन होगा। बाकी हम इसके क्वेश्चंस को जब करेंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि कहाँ पे किस तरह का पठन होता है, कहाँ किस तरह से आपने डिफरेंस करना है कि ये किस तरह का पठन होगा। तो यहां तक आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए, आगे देखिए,
तो देखिए अब जानते हैं हम पठन कौशल की रणनीतियां, उप कौशल या फिर कह लीजिए कि पठन कौशल की जो टेक्निक्स हैं, हम इन्हें क्या कह सकते हैं, पठन कौशल की टेक्निक्स भी कह सकते हैं। कौन सी आएंगी इसके अंदर, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, स्कैनिंग और स्कीमिंग। एक्सटेंसिव विस्तृत पठन, इंटेंसिव गहन पठन, स्कैनिंग बारीकी से पठन और स्कीमिंग आपका सरसरी पठन। जानेंगे इनके बीच क्या फर्क होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो वो इनमें से किस कौशल का है, किस उप कौशल का है, वो सारी बातें किस तरह से आपने पहचानना होगा अपने आंसर को। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एक्सटेंसिव पठन की। जो ये एक्सटेंसिव पठन होता है इसके अंदर देखिए क्या होता है, जो रीडर होगा, जो पढ़ने वाला होगा, एक तो वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल को पढ़ेगा। ठीक है, क्या पढ़ेगा, इसमें जो अमाउंट होगा मटेरियल का वो क्या होगा, लार्ज होगा, कि आप एक बहुत ज्यादा सामग्री को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जो पढ़ना होगा आपका वो उद्देश्य आपका रहेगा कि आपने क्या करना है, एक जर्नल अप्रोच या फिर एक जर्नल आपको क्या चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए किसी चीज के बारे में, आप उसके लिए एक्सटेंसिव पठन करेंगे। ये आपका माना जाता है आनंद के लिए पठन। ठीक है, जो विस्तृत पठन होता है वो आपका किससे रिलेटेड होता है, आपका आनंद के लिए पठन से रिलेटेड होता है। तो देखिए इसके अंदर क्या चीजें आएंगी, जैसे कि आपने कोई नोवेल पढ़ा, ठीक है। अब जब आप एक नोवेल को पढ़ रहे हैं तो आप जरूरी तो नहीं कि उसके अंदर आई हुई हर एक डेट को आप याद कर रहे हो, हर एक किरदार के नाम को आप याद कर रहे हो, नहीं, आप उसका एक ओवरऑल आइडिया ले रहे होते हो कि वो नोवेल है क्या, क्या उसके बारे में, क्या उसके अंदर बातें की गई हैं, वो किस चीज के बारे में है। तो आपको एक तरह से एक सारांश पता चलता है उस नॉवल का, और उसी तरह से एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के रूप में आप उसे पढ़ते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, वहां पे एक्सटेंसिव पठन कर रहे हैं, विस्तृत पठन कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। उसी तरह से अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई मैगजीन पढ़ते हैं, तो हम वो कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी किस में आएंगी, एक्सटेंसिव पठन में आएंगी। वहीं पे अगर हम बात करें इंटेंसिव की, तो देखिए यहाँ नाम से ही जाहिर है क्या होगा, आपका गहन पठन होगा। आप लिटरली मीनिंग जानना चाहोगे कि वो जो आप पढ़ रहे हो वो किस उद्देश्य से पढ़ रहे हो। यहाँ पे जो आपका पढ़ना होगा वो भी एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए होगा। तो अगर देखिए कहीं किसी लाइन में ये लिखा मिलता है कि कोई भी बच्चा या कोई भी अध्यापक किसी उद्देश्य के साथ में अगर पढ़ रही है, ये शब्द आपको मिलता है ना, उद्देश्य के लिए पढ़ा जा रहा है, तो आप बिना सोचे समझे क्या लगा आएंगे कि वो क्या है, आपकी वहां पे इंटेंसिव रीडिंग हो रही होगी। बाकी इसके अंदर क्या होगा, आपका जो विशिष्ट तथ्य होंगे ना, उनके लिए पढ़ा जाएगा। आप उन विशिष्ट तथ्यों को उसमें से क्या करेंगे, मटेरियल में से गेन करेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, उन्हें जानेंगे। तो एक पर्टिकुलर सूचना या फिर तथ्यों के लिए जो आपका इंटेंसिव पठन होता है वो होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप अब ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आपका पेपर आ रहा है सीटेट का। आप जब इस पेपर के लिए इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, तो आप हर मेरे शब्द पे, बोले गए पे, जो चीजें बोर्ड पर लिखी गई हैं, जो उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं, उस हर चीज को आप बहुत ही गहनता से पढ़ रहे होंगे, बहुत ही सावधानी से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपका उद्देश्य है, आपने क्या करना है, सीटेट क्लियर करना है। इस उद्देश्य के साथ में ही आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ जरूरत होगी आपको क्या, जो विशिष्ट तथ्य हैं, जो विशिष्ट शब्द हैं, जिन चीजों का आपको पता होना चाहिए, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें आपको पता हो। तो आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, सीटेट के लिए यहाँ पढ़ रहे हैं। तो आपका कौन सा पठन हो रहा है, ये इंटेंसिव पठन हो रहा है। तो अगर एक बच्चा टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है ना अपनी, तो वो टेक्स्ट बुक देखिए इंटेंसिव पठन में आती है, क्योंकि उसमें से ही आपका पेपर आना होता है, उसी से आपको एग्जाम निकालना होता है। तो वहां आप अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ नहीं पढ़ रहे, जो आप एक्स्ट्रा, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल यूज करके पढ़ रहे हैं तो वो आपका एक्सटेंसिव पठन में आ जाता है। बाकी आप अपनी टेक्स्ट बुक को किसके लिए पढ़ते हैं, इंटेंसिवली पढ़ते हैं, गहराई के साथ में पढ़ते हैं, विशिष्ट तथ्यों, सूचनाओं को जो उसके अंदर समाहित है, उस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए पढ़ते हैं, एक उद्देश्य के साथ में पढ़ते हैं। तो ये जो शब्द होंगे ये आपको हेल्प करेंगे ये जानने में कि यहाँ पे कौन सा पठन आपका हो रहा है। बाकी तो शब्द कि इसके अंदर क्या होगा, आपका डीपली पढ़ा जाएगा, ठीक है, और केयरफुली पढ़ा जाएगा। हिंदी में अगर बात करें, सावधानी से पढ़ा जाएगा और गहराई से पढ़ा जाएगा। तो अगर आपको प्रश्न में कहीं ये मिलता है कि किसी भी मटेरियल को कोई बच्चा सावधानी और गहराई से पढ़ रहा है, तो वहां पे आप इन दो शब्दों से क्या पता लगा पाएंगे कि यहाँ कौन सी आपकी रीडिंग हो रही होगी, इंटेंसिव रीडिंग यहाँ पे आपकी होगी। आई होप ये दो आपको यहाँ तक क्लियर हुए होंगे। अब देखिए बात करते हैं स्कैनिंग की और स्कीमिंग की।
तो जिस तरह कहीं ना कहीं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एक दूसरे के थोड़े से अपोजिट थे, उसी तरह से स्किनिंग और स्कीमिंग भी होंगे। देखिए SKIMMING स्कीमिंग और SCANNING स्कीनिंग, ये दोनों एक है आपका बारीकी से पठन, एक है आपका सरसरी तौर पर पठन। जब आप किसी चीज को सिर्फ एक तरह से नजरों से निकाल रहे होते हैं तो वहां पे आप क्या कर रहे होते हैं, स्कीमिंग कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, स्कीमिंग कर रहे होते हैं। लेकिन अगर एक चीज में आप एक पर्टिकुलर किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, आपने आपके सामने मान लीजिए ये कोई डाटा है, ठीक है, अब इस डाटा में यहाँ कुछ ना कुछ ये लिखा हुआ है, पूरा भरा पड़ा है, इस डाटा में से कोई आपको एक पर्टिकुलर चीज चाहिए जिसके लिए आप उसे पढ़ रहे हैं, तो अब आप यहाँ क्या कर रहे होंगे, यहाँ आप स्कैनिंग कर रहे होंगे, बारीकी से पढ़ रहे होंगे उस चीज को जानने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका बारीकी से पठन हो रहा है। मान लीजिए कि ये किसी चीज की लिस्ट है और सिर्फ आपने ये देखना है कि ये किस चीज की लिस्ट है, इसमें लगभग क्या औसत मार्क्स आ रहे हैं, ऐसे कुछ आपको जनरली देखना है। तो वहां पे आपका होगा सरसरी तौर पर पठन, कि आप सिर्फ सरसरी तौर पर ये देखेंगे कि ये लिस्ट किस चीज के बारे में है, ताकि सिर्फ आपको ये आइडिया लग जाए, आपने उसमें से कुछ विशिष्ट खोज कर नहीं निकालना है। जब आपने किसी पर्टिकुलर मैटर में से कुछ बहुत ही विशिष्ट चीज को, कुछ स्पेसिफिक चीज के लिए आप पढ़ेंगे कि आपने वो जानना है इसलिए आप पढ़ते हैं, तो फिर आपका क्या होगा, ये स्कैनिंग होगा। ये एक तरह से आपका पार्ट होता है आपका इंटेंसिव या गहन पठन का, ठीक है। उसी की तरह हो गया कि यहाँ पे क्या होता है, आप गहनता के साथ में पढ़ते हैं, बारीकी के साथ में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ तो देखिए, यहाँ एक होल सेंस में बात हो रही है और यहाँ एक पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में बात हो रही है। मान लीजिए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं कि आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है, आप वो इन्फॉर्मेशन जो करंट चल रहा है वो सारी चीजें जान रहे हैं। मान लीजिए कि आपको पता था कि नेक्स्ट डे जो आज का न्यूज़पेपर है उसमें आपका कोई रिजल्ट आना है और आप वो रिजल्ट खोजने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप उस न्यूज़पेपर को उस रिजल्ट के लिए पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आपका क्या हो रहा है, वहां पे आपका हो रहा है स्कैनिंग। क्या हो रही है, वहां पे आपकी स्कैनिंग हो रही है। उसी तरह अगर मैं स्कीमिंग का एग्जांपल लूं कि मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर को सिर्फ नजरों के सामने से निकाला, कोई अब मजेदार खबर देखने के लिए कि कहीं कुछ ऐसे आया नहीं आया, क्या नहीं आया, तब आप बहुत सीरियस नहीं है उस चीज को लेकर, सिर्फ आप सरसरी तौर पर उस चीज को देख रहे हैं। या फिर कभी मान लीजिए बहुत कम टाइम में कोई नोट्स है, वो आपको सिर्फ सरसरी तौर पर नजर, इतना ही आपके पास टाइम है कि क्या करना है, आपने सिर्फ एक बार हल्का हल्का सा उन शब्दों पे ध्यान दे लेना है, तो सरसरी नजरों से आपने उससे क्या किया, निकाल दिया, तो वहां पे आपका क्या होगा, स्कीमिंग होगा। तो ये आपके विशिष्ट जानकारी से जुड़े होते हैं, गहराई से जुड़े हुए होते हैं। बाकी स्कीमिंग और एक्सटेंसिव के अंदर आप उतना गहराई से, सावधानी से चीजों को नहीं पढ़ते हैं। आई होप ये चारों आपको क्लियर हुए होंगे, समझ आए होंगे। और देखिए चारों में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो वैसे ही आपके जो भाषाई कौशल है वो सारे ही इंपोर्टेंट हैं। बाकी लेखन कौशल और पठन कौशल आपका, और एक वाचन कौशल भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर टकराता है। अब आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेखन कौशल के साथ। तब तक अपनी तैयारी करते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।